हम सॉल्व करने वाले हैं इस क्वेश्चन को जिसका नाम है फेस्टिवल्स। ये एक बेसिक्स ऑफ फेस्टिवल्स का प्रॉब्लम है हैकर्स के अंदर। इस प्रॉब्लम में गिवन है देयर इज एलिस लाइक्स फेस्टिवल्स अ लॉट एज वेल एज डू ही ऑल्सो लाइक स्पेंडिंग मनी। अब इसमें हमें क्या बोला बेसिकली, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस एग्जांपल से स्टार्ट करके समझा देता हूँ। उसमें बोला है कि वो फेस्टिवल्स में कई सारी अपने जो स्पेंडिंग्स हैं वो इसमें शो करता है। मतलब बेसिकली इसमें ये बताता है कि वो कितने एक्सपेंडिचर इसमें हर एक फेस्टिवल में करता है। तो उसकी लिस्ट हमें यहाँ पे गिवन है हर एक फेस्टिवल में हर एक स्पेंडिंग्स की, ठीक है। लेकिन हमें एक यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जितने भी फेस्टिवल्स होंगे ना, ही वॉन्ट्स टू नो द फेस्टिवल ऑन विच ही स्पेंड्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी दैट ही कैन रिमेंबर। अब रिमेंबर से क्या मतलब है, यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, जैसे अगर होली के टाइम पे वो 25 यूनिट कलर पे स्पेंड करता है, 50 यूनिट्स वाटर स्प्रे पे स्पेंड करता है, ऐसे करके गिफ्ट्स पे स्पेंड करता है और स्वीट्स पे। पर उसमें से वो क्या रिमेंबर कर पाता है, ओनली टॉप 3 स्पेंडिंग्स, ठीक है। मतलब कोई भी फेस्टिवल में वो कितनी भी स्पेंडिंग्स करेगा ना, उसमें से जो भी सबसे महंगी होंगी 3, वो केवल उन्हें ही याद रख सकता है, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन हमें यहाँ गिवन है। तो हर एक फेस्टिवल में कितनी भी स्पेंडिंग्स हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उसमें से जो भी मैक्सिमम 3 होंगी उनको केवल उन्हीं में ऑपरेशन लगाना है जो भी आगे हमें गिवन होगा, ठीक है। और उसके हिसाब से हमें ये बताना है कि ही वॉन्ट्स टू नो द फेस्टिवल ऑन विच ही स्पेंड द मोस्ट ऑफ हिज मनी। मतलब उन तीनों के, जैसे हर एक फेस्टिवल में हमें 3 कोई भी टॉप 3 जो है वो स्पेंडिंग्स याद रहेंगी जैसे एलिस को। तो उन टॉप 3 में से ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो कि क्या हो, सबसे महंगा हो, ठीक है। तो एक बार इसको इनपुट से भी समझ लेते हैं। इनपुट में हमें सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मेट क्या गिवन है। तो इनपुट फॉर्मेट में हमें सबसे पहले नंबर ऑफ टेस्ट केसेस गिवन होंगे, फिर ये इंटीजर n गिवन होगा जो कि क्या बताएगा, नंबर ऑफ स्पेंडिंग्स इन द ईयर, ठीक है। बेसिकली वो कितनी स्पेंडिंग्स कर रहा है। अब वो किसी भी फेस्टिवल पे हो सकता है, उसका नाम भी हमें गिवन होगा इस स्ट्रिंग s में, ठीक है। और एक इंटीजर x भी गिवन होगा जो कि क्या होगा, बेसिकली उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो हमने गिवन थी वो क्या है, फेस्टिवल नेम है। उस फेस्टिवल में कितनी हमने स्पेंडिंग करी वो x से डिनोट किया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अपने इनपुट की तरफ, देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस यहाँ पे 2, फिर हमें ये बोला हुआ है कि हम उसने कितनी स्पेंडिंग्स करी, ठीक है। अब स्पेंडिंग जैसे उसने 6 करी, तो जो फर्स्ट 6 लाइन्स होंगी वो क्या होंगी, बेसिकली ये वाली जो 6 लाइन होंगी ये क्या होंगी, ये इसकी मतलब इस पर्टिकुलर टेस्ट केस की स्पेंडिंग्स होंगी। जैसे हमें मान लो ये स्ट्रिंग जो है ये एक फेस्टिवल है, ठीक है, ये ए जो है ये भी एक फेस्टिवल है। तो जैसे बी फेस्टिवल में उसने 20, एक काम करते हैं इसको ना, मैं आपको जैम बोर्ड पर समझा देता हूँ अच्छे से लेके, तब आपको इस पर क्लियर समझ आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। वेट अ मिनट। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि जैसे यहाँ पे इसने कई सारी स्पेंडिंग्स करी है, ठीक है। तो अब जैसे ये वाली जो स्पेंडिंग है ये एक अलग फेस्टिवल है, ये एक अलग फेस्टिवल है, ठीक है। यहाँ टोटल और कितने फेस्टिवल्स है, केवल 2 ही फेस्टिवल है जिसमें हर एक फेस्टिवल के अकॉर्डिंग जो उसने स्पेंडिंग करी है वो यहाँ गिवन है, ठीक है। जो उसने यहाँ पे एक्सपेंडिचर किया है वो यहाँ पे इसका गिवन आ गया। जैसे हमें 2 फेस्टिवल गिवन है ए और बी, तो ए में क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो ए जो है वो 2, मतलब बेसिकली जो ए वाला फेस्टिवल है उसने यहाँ पे 2 यूनिट स्पेंड करी, ठीक है। फिर ऐसे बी में भी 20 यूनिट स्पेंड करी, एक मिनट मैंने उल्टा कर दिया। तो बी में क्या किया उसने 20 यूनिट स्पेंड करी और ए में 2 यूनिट स्पेंड करी। फिर हम नेक्स्ट में जाते हैं, इसमें ए में उसने 10 यूनिट स्पेंड करी, ठीक है। तो ए में हमने 10 जोड़ दिया, फिर नेक्स्ट ए में भी 10, मतलब एक और जो उसने दोबारा किसी और चीज़ पे 10 यूनिट स्पेंड की। फिर नेक्स्ट बी के लिए जो दूसरा फेस्टिवल है उसके लिए उसने 30 यूनिट स्पेंड करी, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट जो हमारा है उसमें ए के लिए भी 30 यूनिट स्पेंड करी। तो अब हमें ये बताना है कि ये वाले जो टोटल स्पेंडिंग्स है ना, इसमें से दोनों में से कौन सा महंगा फेस्टिवल, मतलब उसको ये पता करना है कि उसके लिए कौन सा महंगा फेस्टिवल जो है वो पड़ा है। जैसे अगर हम इसकी टोटल स्पेंडिंग्स देखें, ठीक है, तो टोटल स्पेंडिंग्स हम, लेकिन हमें एक चीज़ और गिवन है। वैसे अगर हम टोटल स्पेंडिंग्स देखें तो हमें क्या करना पड़ता है, इसमें सिंपली एडिशन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट जो एक कंडीशन गिवन है वो क्या है, हमें टॉप 3 स्पेंडिंग्स में से ही चूज करना है। क्यों, क्योंकि जो एलिस है उसे मतलब जो टॉप 3 स्पेंडिंग्स है ना हर एक फेस्टिवल की वो ही याद रहती है, ठीक है। ये तो उसने टोटल स्पेंडिंग्स करी है जो गिवन है, इसमें से जो टॉप 3 होंगी ना वही उसे याद रहेंगी एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। अब उसे बताना है कि उसमें से कौन सा फेस्टिवल ऐसा है, उन टॉप 3 में से हर एक फेस्टिवल में से हर एक फेस्टिवल की टॉप 3 स्पेंडिंग्स में से ऐसी कौन सा फेस्टिवल है जो कि क्या हो, महंगा हो, ठीक है। तो टॉप 3 का क्या मतलब है, जो कि महंगे 3 हो। तो महंगे 3, अब अगर हम ए में देखें तो महंगे 3 कौन से हैं, एक 10 है, एक 10 है और एक 30 है, ठीक है। और ऐसे अगर हम बी में देखें तो ये तो यही 2 आ गए,
ठीक है। तो अगर यही दो आ गए तो ए के लिए हमारा टॉप 3 कितना आ गया, ए के लिए टॉप 3 हमारा कितना आएगा, इसमें 50 आएगा, है ना। बी के लिए भी कितना आएगा, टॉप 3 50 आएगा। अगर हमें ये गिवन है कि दोनों सेम आ जाते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमने ये समझा था कि इसमें बेसिकली हाँ, तो यहाँ पे एक चीज और गिवन है कि इफ देयर आर मोर देन वन फेस्टिवल विद द मैक्सिमम स्पेंडिंग, ठीक है। ये एक हमें एक और कंडीशन गिवन है कि अगर हमारी दो फेस्टिवल के लिए सेम स्पेंडिंग आ जाती है तो हमें क्या करना है, प्रिंट द वन विद द लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट नेम, ठीक है। तो जैसे हमारा इस केस में हुआ था कि हमें क्या मिल गया, दोनों के दोनों स्पेंडिंग सेम मिल गई, तो इस केस में हमें क्या करना है, जो कि लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट फेस्टिवल नेम हो उसको प्रिंट करना है। जैसे इस केस में स्मॉलेस्ट कौन सा है, लेक्सोग्राफिकली ए है, तो हमें इसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो इसके लिए जो हमारा पर्टिकुलर इस केस में हमारा आंसर क्या आएगा, वो ए तो फेस्टिवल आएगा, और इस फेस्टिवल के लिए हमारी टोटल स्पेंडिंग्स कितनी हुई, 50। तो अगर हम अपने आंसर में देखें तो हमारा यही इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। अगर हम इसमें ये देखें तो ये हमारा फर्स्ट जो आउटपुट है ये यही दे रखी है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट केस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी हमें क्या गिवन है, इसमें हमें गिवन है 3 ये डिफरेंट फेस्टिवल्स है ना, तीनों डिफरेंट है। तो हमें तीनों डिफरेंट है, जैसे इसमें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी टॉप 3, इसमें भी टॉप 3, इसमें भी टॉप 3। अब टॉप 3 के मतलब इसमें 3 तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जितने भी गिवन है उनमें ही क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे। जैसे इसके लिए 10 आया, इसके लिए 15 और इसके लिए 8। तो अब इन तीनों में से सबसे महंगा फेस्टिवल कौन सा हुआ है, सबसे महंगा फेस्टिवल तो सेकंड वाला ही हुआ है, तो इसलिए इस केस में ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये तो समझ गए कि अब इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो अब एक बार चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखते हैं कि जो हमारी वैल्यूज है ना, कंस्ट्रेंट्स हैं, वो कहाँ तक जा रहे हैं। जो हमारे टेस्ट केस है वो 100 तक जा रहे हैं, और n की पावर जो है बेसिकली जो क्या है, हमारे जितने भी नंबर ऑफ हमें स्पेंडिंग्स गिवन है हर एक ईयर की, जिसमें हमें क्या करना है, ऑपरेशन लगाने हैं, तो वो कितनी मैक्सिमम जा सकती है, वो जा सकती है 10⁴ तक। तो अगर ये 10⁴ तक जा सकती है तो हम इसमें n log n तो लगा ही सकते हैं आराम से। तो हम एक ऐसी अप्रोच देखते हैं जो कि इसके अंडर मतलब हमारी क्या कर जाए, सारे टेस्ट केस को पास कर जाए अप्रोच। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ना, कि अगर देखो हमें दो चीजें गिवन होंगी, एक तो क्या, फेस्टिवल नेम, ठीक है, एक तो फेस्टिवल नेम गिवन होगा, और दूसरी चीज क्या होगी गिवन होगी, उसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्पेंडिंग्स की होंगी हमने, ठीक है। तो अगर हमें यही दो चीजें गिवन है तो क्यों ना हम इन दोनों को ही स्टोर करके इन्हीं दोनों में ऑपरेशन लगाएं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले तो जो भी ये वैल्यूज होंगी ना, इनको स्टोर करना है। अब स्टोर कैसे कर सकते हैं हम, स्टोर या तो ऐसे कर सकते हैं, मान लो हमने कोई एक वेक्टर बना लिया, वेक्टर में हमने क्या कर दिया, जैसे मैंने बोला कि मैंने ना एक वेक्टर बना लिया, मैंने एक वेक्टर बनाया जिसमें कि पहला पैरामीटर क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और दूसरा पैरामीटर क्या होगा, वो एक वेक्टर होगा। अब वेक्टर क्यों होगा ये समझना, वेक्टर इसलिए होगा क्योंकि हमें हर एक फेस्टिवल के लिए जितनी भी स्पेंडिंग्स है ना वो स्टोर करनी है। तो अब हर एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए, मान लो ये कोई फेस्टिवल है तो इसमें कई सारी स्पेंडिंग्स होंगी, तो इसके लिए भी एक वेक्टर बनाना पड़ेगा अलग से। तो ये क्या हो गया, ये एक वेक्टर हो गया। तो या तो हम इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं वैल्यू, या फिर हम एक मैप बना लें, ठीक है। तो मैप में भी क्या करना पड़ेगा हमें, मैप में भी हमें इसी तरीके से स्टोर करनी पड़ेंगी वैल्यूज, ठीक है। तो हमने ये दो चीज कर सकते हैं हम इस दोनों तरीकों से। जो भी हम करेंगे ना इनमें से हम क्या करेंगे, ये बोलेंगे कि हमने इनपुट में जो भी अपना, जैसे हमें इनपुट में दो चीजें गिवन होंगी, यहाँ पे ये गिवन है एस और एक्स, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एस होगा वो तो इस स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगा, इसमें पैरामीटर में, और जो एक्स होगा वो क्या होगा, वो एक वैल्यू होगी जो कि क्या है, इस स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग जो एक वैल्यू आएगी वो हम क्या कर देंगे, इसी में स्टोर कर देंगे सेकंड पैरामीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपनी वैल्यूज को इनपुट करा सकते हैं, और जैसे ही हमने सारी वैल्यूज इनपुट करा ली वो क्या होगा, वो एक मतलब एक पर्टिकुलर जो हमारा डेटा है उसमें स्टोर हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, जैसे मान लो हमें पहला टेस्ट केस गिवन था, इसमें ए में और ये बी में, तो ए में क्या आ गया 2 20 20 30 ऐसे आ गया, ठीक है। और बी में क्या आ गया, मतलब एक मान के चलते हैं ऐसे कि इसमें हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, मान लो 20 और 30 ऐसे ही था, ठीक है। तो ये दो जो चीज है ना, ये क्या है, ये हमारा स्ट्रिंग है जो हमने फर्स्ट पैरामीटर लिया था, और ये वैल्यूज क्या है, ये हमारा वेक्टर है उस कोरस्पॉन्डिंग फेस्टिवल नेम के लिए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है ना, इसके बाद हमें इसमें से टॉप 3 वैल्यूज को भी तो फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमें जो ये पता लगाना है ना कि हमारी मैक्सिमम जो स्पेंडिंग्स हुई है वो कौन से फेस्टिवल के लिए हुई है। तो मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यूज हैं उन सबको क्या कर देंगे, उन्हीं को ही चूज करेंगे, उनकी टॉप 3 को। तो टॉप 3 को हम कैसे चूज कर सकते हैं, हम ऐसा कर दें कि ये वाली जो वैल्यूज हैं इनको हम क्या कर दें, सॉर्ट कर दें। लेकिन सॉर्ट भी किस तरीके से, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग सॉर्ट करने के बाद हमारी ये जो वैल्यूज होंगी ये किस तरीके से अरेंज हो जाएंगी, 30 10 10 और 2, ठीक है। अब उसमें हमें ये बोला है कि जो भी एक वेक्टर होगा ना, या जो भी एक फेस्टिवल नेम होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यूज होंगी उसमें से केवल जो फर्स्ट 3 हैं या फिर टॉप 3 हैं, अब टॉप 3 जो हैं वो तो हमने सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करी हैं, तो ये नीचे की सारी वैल्यूज अब डिक्रीजिंग ही आएंगी, है ना। तो ऊपर की जो 3 वैल्यूज है ना, यही क्या होंगी, टॉप 3 वैल्यूज होंगी। तो इन्हीं
इन्हीं तीनों को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद हम इस पूरे वेक्टर को ऐसे कर सकते हैं, इस पूरे वेक्टर को हटा के केवल ये वाली जो वैल्यू एडिशन करने के बाद आएगी ना, इसको इसमें स्टोर कर लें, है ना। और यही काम हम इसके लिए भी करेंगे कि हमने इसमें भी सॉर्टिंग करी, इसको सॉर्ट करने के बाद क्या आएगा, 30 और 20 इनमें एडिशन किया और इसको भी यहाँ स्टोर करा लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस पूरे वेक्टर को हटा के इस केवल इस सम वाली वैल्यू को स्टोर करा लिया, ठीक है। अब हमें ये एक चीज और मेंटेन करनी है, क्योंकि हमें जितनी भी वैल्यूज होंगी ना हर एक फेस्टिवल के कोरस्पॉन्डिंग, उसमें से मैक्सिमम वैल्यू बतानी कि मैक्सिमम स्पेंडिंग किस में होगी, किस फेस्टिवल में। तो हम ऐसा करेंगे, जो भी ये सम आएगा ना, क्योंकि ये सारे के सारे वैल्यूज सम अलग अलग हो सकते हैं हर एक इटरेशन में, तो हम क्या करेंगे, एक ना अलग से वेरिएबल मेंटेन करके चल लेंगे, जिसमें कि क्या होगा, मैक्सिमम स्पेंडिंग, ठीक है, मैक्सिमम स्पेंड, या फिर आंसर भी कह सकते हैं इसे। तो वो क्या होगा, वो हमारा मैक्सिमम होगा अभी तक का सम जो हम निकाल रहे हैं, है ना, और जो हमारा प्रीवियस सम है, प्रीवियस सम माने ये वाला, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज हो गई, तो ये वाला जो आंसर होगा ना, एट द एंड क्या होगा, हमने सारे फेस्टिवल्स को अपना इटरेट कर लिया होगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज होंगी वो हमने सारी की सारी उनमें से टॉप 3 निकाल के सम कर लिया होगा, ठीक है। तो एट द एंड जो मैक्सिमम वैल्यू बचेगी वही क्या होगी, जितने भी हमारे फेस्टिवल्स हैं उसमें से टॉप 3 वैल्यूज में से मैक्सिमम स्पेंडिंग्स होगी हमारी यहाँ पे स्टोर, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, अगर मान लो हम मैप से इटरेट कर रहे हैं, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया है मैप से, जो मैंने कोड करा है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो मैंने मैप से किया। तो मैप में क्या करना पड़ेगा ना, कि ये वाली वैल्यूज को फिर हमें सर्च भी करना पड़ेगा। मैंने पूरी इटरेशन खत्म कर दी है ना, तो अब इटरेशन तो खत्म हो गई, अब मैं एक दोबारा इटरेशन करूंगा जिसमें कि मैं इस वैल्यू को सर्च करूंगा कि ये वाली वैल्यू मेरी कौन से कोरस्पॉन्डिंग, जैसे मैंने मान लो मैक्सिमम स्पेंड मेरा ए में आया, ठीक है, तो मैं इस मैक्सिमम स्पेंड को सर्च करूंगा ए में और बी में, कि मेरा मैक्सिमम स्पेंड कहाँ पे है। अब इसको सर्च कैसे करूंगा मैं, अब मैंने बताया था मैंने इस पूरे वेक्टर को हटा के मैंने इस सम से रिप्लेस कर दिया था, तो मैं डायरेक्ट ऐसे अप्रोच कर सकता हूं कि मैक्सिमम ऑफ, यहाँ पे मेरा मान लो फर्स्ट ये मेरी स्ट्रिंग हो गई, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो मेरा 0th इंडेक्स था, है ना। अब मैं यहाँ पे डबल डबल क्यों लगा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था मैंने जो वेक्टर ऑफ वेक्टर लिया है वैसे ही मैंने यहाँ पे भी वही लिया था वेक्टर में भी, ठीक है। तो अब जो मेरा इसके कोरस्पॉन्डिंग जो 0th इंडेक्स होगा वही मेरा क्या बताएगा, वो इस स्ट्रिंग के कोरस्पॉन्डिंग जितनी भी टॉप 3 वैल्यूज होंगी उनका सम बताएगा, क्योंकि मैंने यही किया हुआ है यहाँ पे, सम को ही पूरा इस पूरे को हटा के क्लियर करके मैंने क्या किया है, सम को ही स्टोर किया है यहाँ पे। तो मेरा ये क्या होगा, ये मेरा सम होगा, और फिर मैं इसे मैच करूंगा कि क्या ये वाली वैल्यू मेरी इस वैल्यू के बराबर है या नहीं है। अगर मेरी मैच हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा यही फेस्टिवल जो है ना, ये STR वाला फेस्टिवल, यही है मेरा मैक्सिमम स्पेंडिंग वाला, तो मैं इसको आउटपुट कर दूंगा जिस भी फॉर्मेट में मेरे को करना होगा। तो ये तो हमने समझ लिया इस क्वेश्चन को। अब अप्रोच कैसे कर सकते हैं, चलते हैं अपने कोड की तरफ और देखते हैं कि इसको कोड कैसे करेंगे। तो कोड करने के लिए हमें सिंपल सा इसमें मतलब कोड करने का तरीका है। सबसे पहले तो अपना क्या करेंगे, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस और इस नंबर ऑफ स्पेंडिंग्स को हमने इनपुट ले लिया, यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेंडिंग्स हो गए। फिर मैंने क्या किया, मैप लगाया, मैप में मैंने वैसे ही बताया था जैसे वैसे किया है, स्ट्रिंग और एक वेक्टर बना लिया, ठीक है। अब वेक्टर बनाने के बाद क्या होगा ना, जो भी मेरा मतलब इनपुट वैल्यूज होंगी उनको मैं यहाँ इनपुट लूंगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आती रहेगी मैं उसको मैप में इंसर्ट करता रहूंगा। जैसे मैंने बताया था ये टेम्प क्या हो गया मेरा, ये एक मैंने स्ट्रिंग को इंडेक्स की तरह यूज किया है ना, और इस स्ट्रिंग में जितनी वैल्यूज आती रहेंगी वो सारी क्या होंगी, इस फेस्टिवल के कोरस्पॉन्डिंग मेरी वो होंगी स्पेंडिंग्स, तो उनको मैं एक एक करके अपने वेक्टर में पुश करता रहूंगा, ठीक है। और इसको भी मैं एक मेंटेन करूंगा मैक्सिमम, जो अभी तक मेरा आंसर होगा मैक्स, ठीक है। इससे मैं क्या पता कराऊंगा कि जब मैंने मान लो ये मैंने क्या किया, ये मैंने सारे के सारे जितने भी मेरी अब वैल्यूज मैंने इनपुट करा ली थी ना, ये सारे के सारे मेरे मैप में कौन सी वैल्यूज हैं, मेरे फेस्टिवल्स हैं। अब हर एक फेस्टिवल के लिए मैं क्या करूंगा, IT.second का क्या मतलब है, अब मैं हर एक फेस्टिवल के जितने भी वेक्टर मतलब बन रहे हैं, मतलब हर एक फेस्टिवल का जो वेक्टर वैल्यूज बन रही है ना, उस पूरे के पूरे वेक्टर को मैंने क्या किया, एक टेम्प में स्टोर करा लिया। अब मैं इस टेम्प को सॉर्ट कर दूंगा, ठीक है। और सॉर्ट करने का ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, इसलिए मैं क्या करूंगा, जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वहां से मैं टॉप 3 लूंगा, ठीक है। जैसे मैंने इसमें किया है कि साइज -1 से स्टार्ट करूंगा और i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाऊंगा। अगर मेरा बीच में कहीं पे भी 3 कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैंने देखा था कि काउंट लेस देन इक्वल टू 3 तक ही चलेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे मैं काउंट प्लस प्लस भी कर रहा हूँ, तो ये बेसिकली एक शॉर्ट हैंड है। आप चाहें तो इसे फॉर लूप के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे में हम क्या कर रहे हैं, बस सम को इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं अपने टॉप 3 वैल्यूज से, ठीक है। 3 बार मैंने इंक्रीमेंट कर लिया, तो जो मेरी टॉप 3 वैल्यूज है वो मेरी सम में आ गई। फिर मैं कंपेयर करूंगा कि क्या मेरी जो सम की वैल्यू है और जो मेरी प्रीवियस सम की वैल्यू है, ये मैक्स वाली, ठीक है। तो अगर जो भी इनमें से मैक्सिमम होगी तो वो इसमें वापस से स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो एट द एंड मेरे पास क्या आएगा, एट द एंड मेरे पास वो वाला बेसिकली वो मेरे पास आ जाएगा मैक्सिमम स्पेंडिंग, जो कि क्या होगी, मतलब अमंग ऑल द फेस्टिवल्स मैक्सिमम होगी, ठीक है। तो और इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद क्या करना है, मैंने बताया था कि जो भी मेरी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, अब उसके बाद मेरे को पूरे वेक्टर को हटा के उस सम को भी तो रिप्लेस करना है। तो मैंने क्या किया, इस सेकंड वाले पैरामीटर को पूरा हटा दिया और इसकी जगह केवल एक वैल्यू डाली, कौन सी, सम, यानी कि उस फेस्टिवल के कोरस्पॉन्डिंग टॉप 3 वैल्यूज का क्या सम बनेगा।
तो ये मैंने स्टोर करा लिया, ठीक है। और फिर मैंने उसके कोरस्पॉन्डिंग ये जो स्ट्रिंग मैक्स है इसको भी मैंने मतलब ये भी कर दिया। वैसे इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पे भी इटरेशन किया है। आप चाहें तो मतलब मैं ये बता रहा था कि अगर मान लो इस फर्स्ट को भी स्टोर करा लूँ तो मैं इसको भी एक साथ ही आउटपुट करा सकता हूँ, ठीक है। वरना हम ऐसे भी कर सकते हैं, मान लो मैंने मैप में दोबारा से इटरेशन करी और मैंने इस वैल्यू को सर्च किया, ठीक है, जो मैंने अभी निकाला था मैक्स, यानी कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये मेरा आंसर है। अब मैं इस आंसर को सर्च करूंगा कि इस मतलब कौन सा इटरेटर का सेकंड पार्ट है जो कि क्या है इस मैक्स के बराबर है। तो जो भी मेरा सेकंड पार्ट इसके बराबर होगा वही मेरा फेस्टिवल होगा मैक्सिमम स्पेंडिंग वाला। तो मैंने उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ मतलब आउटपुट कर दिया और उसका सेकंड पार्ट यानी कि जो मैक्सिमम आंसर है वो मैंने यहाँ आउटपुट कर दिया। तो बेसिकली हमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। तो आज का हमारा क्वेश्चन इतना सही था।